नमस्कार। आज हम रीना सिंह की एक बच्चों की किताब है माई लिटिल बुक ऑफ दिवाली, उसकी एक समीक्षा पर बात करने वाले हैं। सुनने में आया कि ये किताब बहुत ही प्यारी और रंगीन है, खास बच्चों के लिए ही बनी है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इस समीक्षा को थोड़ा गहराई से देखेंगे। समझना ये है कि बच्चों तक त्योहारों के जो गहरे मतलब होते हैं वो कैसे पहुंचाए जा सकते हैं असरदार तरीके से। ये समीक्षा शायद इसमें कुछ मदद करे। हाँ, और ये दिलचस्प है कि समीक्षा ये साफ करती है कि ये किताब दिवाली को सिर्फ आप जानते हैं दिए जलाने वाला त्योहार नहीं बताती, बल्कि उसे अंधेरे पर रोशनी की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत इस बड़े नजरिए से देखती है, और वो भी समीक्षा के हिसाब से बड़े आसान तरीके से। और ये आसानी बहुत जरूरी है ना, खासकर जब आप इतने छोटे बच्चों से बात कर रहे हो, 3 से 8 साल के। समीक्षा में भगवान राम की कहानी का भी जिक्र है, पर साथ ही उन चीजों पर ज्यादा ध्यान है जो बच्चे खुद महसूस करते हैं। जैसे पूरा परिवार मिलकर घर सजा रहा है, मिठाइयां बंट रही हैं। शायद समीक्षा ये कहना चाह रही है कि पुरानी कहानी और आजकल की जो रस्में हैं उनमें एक अच्छा बैलेंस बनाया है किताब ने। बिल्कुल बिल्कुल। और समीक्षा इसी बैलेंस को, मतलब इसी संतुलन को किताब की एक बड़ी खूबी मानती है। ये दिखाती है कि कैसे वो पुरानी कहानी आज भी परिवारों के लिए मायने रखती है, साथ आने का, खुशी मनाने का एक जरिया है। और इसको महसूस कराने में समीक्षा कहती है कि चित्रों का, इलस्ट्रेशंस का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खासतौर पर लिखा है चमक और रंगों की झिलमिलाहट। हाँ, वो विजुअल अपील, समीक्षा इस पे काफी जोर दे रही है। ऐसा लगता है जैसे समीक्षक ये मानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए, खासकर इस उम्र के, ये चमकीले सुंदर चित्र ही कहानी और उसके मतलब तक पहुंचने का पहला दरवाजा है। वो सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि सीखने में भी मदद करते हैं। निश्चित रूप से समीक्षा ये भी इशारा करती है कि चित्र सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है, वो कहानी का मूड भी बनाते हैं, खुशी का, रोशनी का, त्योहार के माहौल का। मतलब शब्द और चित्र मिलकर पूरा एक अनुभव बनाते हैं। और फिर समीक्षा एक और अहम बात पर आती है, मूल्यों की, वैल्यूज की। आप वो शेयरिंग लव एंड लाइट वाली बात कह रहे हैं। हाँ ये कि किताब सिर्फ रस्में नहीं सिखाती, बल्कि ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उन पर भी जोर देती है। ये तो काफी अहम बात है। समीक्षक के हिसाब से तो ये किताब त्योहार के बहाने बच्चों को अच्छी बातें भी सिखा रही है। सही कहा। ये एक तरह से सांस्कृतिक शिक्षा को नैतिक शिक्षा से जोड़ना हुआ। और समीक्षा इस कॉम्बिनेशन को, इस मिश्रण को किताब की एक और अच्छी बात बताती है कि ये मजेदार भी है और सिखाती भी है। तो अगर हम समीक्षा की मुख्य बात एक साथ देखें तो क्या निकलता है? सरल भाषा, गहरे मतलब, आकर्षक चित्र जो कहानी को जिंदा कर दें, और परंपरा और मूल्यों का सही मिश्रण, और ये सब मजेदार तरीके से। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा को देखकर तो यही लगता है कि माई लिटिल बुक ऑफ दिवाली सिर्फ एक कहानी की किताब नहीं है। ये बच्चों को उनकी संस्कृति से, अच्छे मूल्यों से जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। समीक्षा का आखिर में कहना भी यही है कि अगर बच्चों को दिवाली का असली मतलब सिखाना है, उसकी भावना समझानी है, तो ये एक शानदार तोहफा हो सकता है। हाँ, और समीक्षा की वो आखिरी लाइन बहुत अच्छी है कि ये किताब छोटे दिलों में दीपों की रोशनी और अच्छाई की चमक दोनों जगाती है। ये फिर से उसी बात पे जोर है, त्योहार का बाहरी रूप यानी दियों की रोशनी और उसका अंदरूनी मतलब यानी अच्छाई की चमक, दोनों को साथ लाना। समीक्षक के लिए ये सिर्फ रस्मों की बात नहीं, उनके पीछे की भावना जगाने की बात है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि कैसे ये जो साधारण सी दिखने वाली बच्चों की किताबें होती हैं, उनका असर कितना गहरा हो सकता है। कैसे रंग, आसान से शब्द और कहानियां मिलकर इतनी गहरी सांस्कृतिक बातें और मूल्य अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। शायद यही बच्चों के साहित्य की असली ताकत है, और इस समीक्षा ने उसे बखूबी पकड़ा है।